क्या लग रहा अभी है? ब्लड प्रेशर और शुगर लो है, पैर में खिंचाव है, कमर और पीठ में दर्द है, ज़्यादा बात करने पर चेस्ट में चलिए दिक्कत आराम होती है। करिए। सोरेन को आधार मानते हैं आप संजय दत्त? जी बिल्कुल। 4 अगस्त को हमने दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को अपने सीना में लगा करके उस दिन का संघर्ष को मैं उनके नाम पर समर्पित किया हूँ। दिसुम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है। अगर वो अभी जिंदा मौजूद रहते तो वह सशरीर हम लोग के साथ उपस्थित होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनते। पूरे झारखंड के साथ जनता का इस आंदोलन को साथ दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। हम लोग का शरीर टूट चुका है। मुख्यमंत्री केवल मीडिया में बने रहने के लिए और अपनी इमेज को बैलेंस करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई है कि इस राज्य में पिछले कुछ सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी धांधली की भेंट चढ़ी है। क्या दिक्कत है? सभी तो आ ही रहे थे। नेता प्रतिपक्ष आए, कई दलों के उनके सहयोगी दल के नेता आए, तो उनको आने में क्या दिक्कत? अगर वो स्वयं नहीं आ पा रहे, प्रतिनिधिमंडल को भेजें। और अगर उनको कहीं मान के चले उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ संख्या बल है, तो आप यहाँ आके कन्विंस करें कि हम आपसे मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बकायदा स्वयं कन्विंस करें कि चलिए हम लोग बगल में कहीं बैठ के बातचीत करते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि ये संविधान के खिलाफ है? कोई सवाल है ये, सवाल लगा नहीं। तो फिर कैसे आप सवाल क्लियर करो, सवाल क्लियर क्या है सवाल तुम्हारा? दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो छात्र थे, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन झारखंड में डिसिप्लिन देखने को मिला है। आज मीडिया भी खुलेआम यहाँ पर है, वहाँ पर पुलिस के साथ भी बदसलूकी, मीडिया के साथ भी बदसलूकी, प्रधानमंत्री को तो गालियां दी गई। कहाँ तक सही था ये? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात है कि वहाँ मान के चलिए 10,000 बच्चे थे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये उन लाखों युवाओं के लिए कर रहे हैं जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली का जंतर मंतर आपने देखा होगा। अब राजधानी रांची जंतर मंतर में तब्दील हो चुका है और जंतर मंतर के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा जहां पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन की आवाज़ इतनी तेज थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसी तरीके से रांची में मौजूद हैं इस वक्त डुमरी से विधायक टाइगर जयराम महतो हमारे साथ हैं, जो कि एक छात्र भी हैं। इनको आपने लगातार देखा होगा छात्रों के बीच, छात्रों की तरह। और ये इनका हुलिया देख लीजिए, इनकी वेशभूषा देख लीजिए, नेता नहीं लगते हैं। जयराम जी, उसी के साथ अनशन पर बैठे हुए देवेंद्र नाथ महतो, जो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। हाथ में भारत का संविधान है। संविधान बचाने के लिए देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर है। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची का, जो कि जंतर मंतर में तब्दील हो चुका है। लेकिन जयराम जी से जानेंगे। जयराम जी, आप भी जंतर मंतर गए थे। जंतर मंतर पर एक पत्रकार होने के नाते मैंने 2 हिस्सा देखा। क्या आप सीजेपी के समर्थन में गए थे या छात्रों के समर्थन में गए? छात्रों के समर्थन में गए थे। छात्रों के समर्थन में गए थे। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं आंदोलनकारियों के लिए, जो मांगे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो फिर क्या रोक रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुख्यमंत्री केवल मीडिया में बने रहने के लिए और अपनी इमेज को बैलेंस करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई है कि इस राज्य में पिछले कुछ सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी धांधली की भेंट चढ़ी हैं और उसका एक एक करके तथ्यवार प्रमाण है। जैसे इस परीक्षा की बात करें तो बच्चा जान चुका है, एक OMR सीट, दूसरा आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर ना होना। जाहिर है ये TDPL के कारनामे। आपको बता दें, TDPL उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड था। और एक मिनट जयराम जी, TDPL उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड था, जिसके बाद TDPL में जो मार्केटिंग मैनेजर थे उनके अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी 2 नौकरियां एक साथ कर रहे थे और 12 नौकरियां उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था। जहां छात्र एक भी नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये थी। ये तो जग जाहिर है। अभी मुख्य मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो और तमाम लोग यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या जो कह रहे हैं वैसा है नहीं? नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। अगर है तो उन्हें आ जाना चाहिए। आने में क्या दिक्कत है? सभी तो आ ही रहे थे। नेता प्रतिपक्ष आए, कई दलों के उनके सहयोगी दल के नेता आए, तो उनको आने में क्या दिक्कत? अगर वो स्वयं नहीं आ पा रहे, प्रतिनिधिमंडल को भेजें, किसी मंत्री के नेतृत्व में एक टीम बनाकर भेजें, आकर बात करें, संवाद करें। और अगर उनको कहीं मान के चले उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ संख्या बल है,
तो आप यहाँ आके कन्विंस करें कि हम आपसे मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बकायदा स्वयं कन्विंस करें कि चलिए हम लोग बगल में कहीं बैठ के बातचीत करते हैं। चूँकि ऐसा होता है कभी प्रोटेस्ट भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग परहेज करते हैं कि मतलब 1000 लोग हैं तो हज़ारों तरह से बातें आएंगी, शोर शराबा होगा, ये थोड़ा सा भय होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें संवाद करके इन्हें अपने साथ कर लेना चाहिए कि चलिए हम लोग कहीं बैठ के बात करते हैं। तो ये यही मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण मांग है कि दरवाजे खोलने से नहीं होगा, दिल चीर के दिखाने से नहीं होगा, यहाँ पर आएं, संवाद करें, ये भी तैयार हैं। छात्र तमाम यहाँ पर हैं, छात्रों के सवाल हैं, कुछ यहाँ पर थे। आप यहाँ देखिए कि एक लड़का है, डुमरी विधायक जयराम महतो यहाँ पर हैं। क्या सवाल था तुम्हारा जयराम महतो से? मेरा सवाल है भैया हाँ। कि ये जो भैया जी थोड़ा सा कैमरा हटा लीजिए, मैं आपको ये जो भैया जी के हाथ में संविधान का बुक है, तो क्या ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के साथ है? क्योंकि SC/ST को रिजर्वेशन ये संविधान ही देता है। तो ये मेरा सवाल है इनसे कि क्या ये भारत के संविधान के साथ है या उनके अगेंस्ट? ये बुक जो हाथ में लिए हैं भैया जी, आपको कब ऐसा लगा कि ये संविधान के खिलाफ है? कोई मेरा सवाल है ये सवाल लगा नहीं। तो फिर कैसे आप सवाल क्लियर करो, सवाल क्लियर क्या है तुम्हारा? के साथ है तभी तो संविधान को लेकर चला। भारत देश में रहने वाला भाई कौन है आप, या हम कैसे संविधान से विपरीत होंगे? प्रोटेस्ट क्यों वहाँ पे बोल रहा है न्याय? तो न्याय किसको चाहिए? ओबीसी वाले को चाहिए। क्या करते हो गुरु तुम, क्या करते हो बताओ? पढ़ाई करते हैं जी। पढ़ाई करते हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अभी मेरा UG कंप्लीट है सर जी। ये प्रोटेस्ट किस मायने में हो रहा है, क्यों किया जा रहा है मालूम है? ये एक्चुअली बहुत सारे जो पेपर्स बेचे गए हैं या फिर सीट्स बेचे गए उसके अगेंस्ट पेपर बेचेगा उनको न्याय के लिए प्रोटेस्ट है, ठीक है? तो संवैधानिक है, आंदोलन कर सकते हैं। इस वजह और अगर धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर गांधी भी बैठे हैं, जानकारी है ना, भगत सिंह भी बैठे हैं, उनके साथी 61-62 दिन तक बैठे हैं। नहीं, आप सवाल आपने क्लियर नहीं कर पाए। चलिए आपके सवाल क्लियर नहीं, चलिए कोई बात नहीं। संवैधानिक रूप से लोग आंदोलन कर सकते हैं, क्रांति उठती है वहीं से जहां पर जनता परेशान होती है, तो जनता आंदोलन कर रही है। दूसरा सवाल जयराम जी ये है कि दिल्ली में आजकल मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, दिख रहा है कि वहां पर लोग, दिल्ली के जो छात्र थे प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन झारखंड में डिसिप्लिन देखने को मिला है। आज मीडिया भी खुलेआम यहाँ पर है, वहाँ पर पुलिस के साथ भी बदसलूकी, मीडिया के साथ भी बदसलूकी, प्रधानमंत्री को तो गालियाँ दी गई। कहाँ तक सही था ये? नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि वहाँ मान के चलिए 10,000 बच्चे थे, तो उनमें से 10 बच्चों ने ऐसा कहा होगा जो कि नैतिक नहीं है, जो कि व्यवहारिक नहीं है और सामाजिक भी नहीं है। लेकिन आप उन 10 बच्चों की आड़ में उन बाकी 10,000 बच्चों पे सवाल नहीं कर सकते हैं। वो वास्तविक जेन्युइन आंदोलन वो भी था। हाँ, कुछ शब्द ऐसे आए, कुछ व्यवहार ऐसे आए जो ठीक नहीं है, और लेकिन चूंकि वो बच्चे थे उनको शायद उनको ठीक से समझाना चाहिए था। ये जिम्मेवार और जवाबदेह लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन ओवरऑल वो भी छात्रों का आंदोलन था, और झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है यह भी छात्रों का ही आंदोलन है। वो केंद्र की सत्ता से परेशान थे, ये राज्य की सत्ता से परेशान है। देखिए, ये जयराम महतो हैं, ये देवेंद्र नाथ महतो हैं। देखिए किस तरीके से इनकी हालत एकदम नाजुक होती जा रही है। सोनम वांगचुक को इन्होंने आधार माना और उसी तरीके से छात्रों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि यहाँ पर आएं, इनकी मांगों को सुने, इनकी बातें सुने, समझें। अब छात्र जो हैं नैतिक विचारधारा रखते हैं। झारखंड के ये छात्र हैं, झारखंड के ये युवा हैं। झारखंड में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसने देश का दृश्य ही तब्दील कर दिया है। जयराम जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने कल कहा है शायद कि सुबह को मैं एज अ विधायक रहूंगा, रात्रि को मैं एज अ छात्र यहाँ पर बैठा रहूंगा। कब तक आप संघर्ष करेंगे छात्रों के साथ? जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक ये प्रोटेस्ट समाप्त नहीं होता है, तब तक छात्रों के साथ है। चलिए, छोटी सी बात देवेंद्र जी आपसे करेंगे। क्या कहना चाहेंगे झारखंड की जनता को, भारत की जनता को? जनता को यही कहेंगे कि ये जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये उन लाखों युवाओं के लिए कर रहे हैं जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। जो युवा अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, ये आवाज़ में कई माँओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है और कई पिता का पसीना है। ये सबकी लड़ाई है। पूरे झारखंड के साथ जनता का इस आंदोलन को साथ दीजिए और इसका हिस्सा बनिए। हम लोग का शरीर टूट चुका है। गुरु शिबू सोरेन को आधार मानते हैं आप, संजय देखिए? जी बिल्कुल। 4 अगस्त को हमने दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को अपने सीना में लगा करके
उस दिन का संघर्ष को मैं उनके नाम पर समर्पित किया हूँ। जिसम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है। अगर वो अभी जिंदा मौजूद रहते तो वह सशरीर हम लोग के साथ उपस्थित होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनते। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? शुरुआत से लेके आज का दिन जो है आपका, कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है? अभी ब्लड प्रेशर और शुगर लो है, पैर में खिंचाव है, कमर और पीठ में दर्द है, ज़्यादा बात करने पर चेस्ट में दिक्कत होती है। आराम करिए। झारखंड के युवाओं के लिए ऐसे ही लड़ते रहिए। ये संघर्ष आप देख रहे होंगे देवेंद्र नाथ महतो का। ये संघर्ष रंग लानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसने दो मोड़ ले लिया, एक तरफ अहिंसा, एक तरफ हिंसा। लेकिन यहाँ पर लोग नैतिकता से, विनम्रता से, ज्ञान के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि इनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाए, सुना जाए। ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे थे आप। आपके साथ मैं हूँ प्रियांशु झा। बने रहिए। झारखंड से जुड़े हर अपडेट्स हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे, पहुँचाते हैं। धन्यवाद।